हेलो एवरीवन। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे और किचन बिल्कुल मैसी है। कल ही शाम को घर से आए, 3 दिन की छुट्टियां थी बच्चों को। और डिनर करने के बाद में मतलब थकान सी हो गई थी, कपड़े वपड़े वॉश करने के बाद में तो किचन ऑर्गेनाइज़ करने का मन बिल्कुल भी नहीं हुआ और मैंने वैसा का वैसा छोड़ दिया कुछ अपनी गलतियों की वजह से, कुछ लेजीनेस की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पे सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ मैं। और मुझे ये होता है कि पहले ध्रुविन चला जाए स्कूल, उसके पापा ड्यूटी चले जाए, उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे। लेकिन इतना मैसी आज तक मेरा किचन नहीं हुआ जितना ये था। सीरियसली बोल रही हूँ, मतलब इतना तो कभी नहीं हुआ है। खासकर बर्तन तो मैं कभी नहीं रखती हूँ रात को वॉश करने के लिए कि सुबह उठ के बर्तन साफ़ करने पड़े, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन कुछ रीज़न था, कुछ मतलब अपने मूड स्विंग्स थे जिस वजह से मन नहीं किया। कभी कभी ये भी होता है कि आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं, उसमें आप बहुत लेज़ी फील करते हो, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं आपको। मतलब बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो है वो थोड़ा सा लो फील कर रही थी खुद को, इसीलिए मैंने अपने आप को मतलब एक कंफर्ट देने के लिए जो है वो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और बस अपना सोना 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 यही चीज़ों पे फोकस करते हैं। दैट्स वाई रात को चीज़ें मैंने नहीं ऑर्गेनाइज़ की। तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आटा ले लिया, उसमें नमक डाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी को जो है वो क्रश करके जो है वो आटे के बीच डाल दिया, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं चीले। आटे के सिंपल चीले बनाने जा रहे हैं, चाहो तो बेसन के बना सकते हो, रागी के बना सकते हो, जिस भी चीज़ के मतलब आप खाते हैं, आपका बच्चा खाता है। और किचन का तो ऐसा हाल था ना कि बस पूछो मत। मुझे पता नहीं, मुझे मुझे खुद को ऐसा होता है ना कि यार कब होगा ये, मतलब इसको करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, कहाँ से शुरू करना, कहाँ ख़त्म होगा, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन फ़िलहाल मेन चीज़ पे फोकस करते हैं, वो है ये कि भाई ब्रेकफास्ट कराओ और पतिदेव को भेजो, बच्चे को स्कूल भेजो, फिर पूरा दिन पड़ा है आराम से करते रहना जो भी करना है। तो यहाँ पे देखिए बैटर तैयार हो गया हमारा चीले का बिल्कुल। ये साथ ही साथ यहाँ पे ध्रुविन के टिफ़िन के लिए मैं फ्रूट्स में जो है वो अनार कट कर रही हूँ। अनार को यहाँ पे पील ऑफ करके उनको छील के जो है वो हम उसके लंच बॉक्स में भर देंगे साथ ही साथ। क्योंकि लंच बॉक्स ये होता है कि आप अनार मतलब ये फ्रूट्स वगैरह पहले डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर आप फूड आइटम बाद में भी डाल सकते हो। स्कूल की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, 9:20 हो चुकी है, पहले 8:50 के अराउंड थी। तो यहाँ पे ध्रुविन के डैडी के लिए जो वो दूध बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रूट को डाल देंगे फ्रूट बॉक्स में। ये जो बड़े वाला फ्रूट बॉक्स है ना, इसके मैं अंदर छोटा सा एक वो डब्बा रख देती हूँ लंच बॉक्स का। तो इसमें जो है वो अनार भर के मैंने इसमें रख दिया है। और साथ में साइड में हम कोई और चीज़ रख सकते हैं, जैसे बनाना मैं कट करके रख देती हूँ, या फिर कोई और चीज़, मतलब आप जो भी ऐड करना चाहते हैं दूसरी। तो यहाँ सबसे पहले ध्रुविन के पापा के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देते हैं। तो उनके लिए मैंने दूध बॉईल करके कप में ऑलरेडी डाल के रख दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट चिल्ला मैंने बनाया उनके लिए, क्योंकि वो नहा धो के तैयार हो गए थे, उनका मतलब निकलना का टाइम हो गया था। तो मैंने फटाफट से उनके लिए पहले चिल्ला बना के जो है वो उनको सर्व कर दिया। और बहुत ही यम्मी चिल्लास बनते हैं इस तरह से, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब लगता नहीं है ऐसे कि हाँ चिल्ला खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही चीज़। मतलब टेस्टी होती है और सॉफ्ट भी रहती है, जैसे आप टिफ़िन में डाल के दोगे बच्चों को तो सॉफ्ट रहती है काफ़ी टाइम तक। तो ध्रुविन के पापा को ब्रेकफास्ट दे दिया और यहाँ पे अब ध्रुविन के लंच के लिए जो वो तैयार कर रही हूँ मैं। इस तरह के चीले बनाने बहुत आसान है और काफ़ी सॉफ्ट भी बनते हैं और मोटे नहीं होते, मतलब पतले पतले होते हैं। तो अब इस टाइम पे मैंने बस ध्रुविन के डैडी को सी ऑफ कर दिया है और बीच बीच में जाके ध्रुविन को भी उठाने की कोशिश करती रहती हूँ आवाज़ दे के। बट इस तरह से तो वो उठता नहीं है, उसको तो बहुत ही मतलब एकदम पुचकार कर बहुत ही लाड प्यार के साथ उठाना पड़ता है। अगर उसको ऐसे एकदम से उठाओ तो वो रोना शुरू कर देता है, मतलब थोड़ी नींद उसकी ख़राब हो जाती है। तो उसको बहुत ही प्यार से, बहुत बातें बना बना के उसको जो है वो उठाना पड़ता है सुबह। तो यहाँ पे मैंने जो है वो उसका एक चीला तैयार कर दिया है। तो ये दूसरा चीला मैं तैयार कर रही हूँ और घी थोड़ा एक्स्ट्रा लगाती हूँ ताकि थोड़ा सॉफ्ट रहे, मतलब जो चीला है उसका। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब जो है वो चीले को इस तरह से मैंने इसमें जो पेपर डाल दिया है। अब इस चीले को रोल करके मैंने दो तरफ काट के जो है वो डाल दिया है। और ये वाला चीला थोड़ा गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसका भी रोल बना के इसमें कट करके डालेंगे हम। तो ये देखिए चीले को मैंने कट करके जो है वो इसमें डाल दिया और इसको कैप लगा के बंद कर दिया है। और यहाँ पे सब्जी और चीला और साथ ही फ्रूट बॉक्स में मैंने एक जो है वो चीज़ फ्राइज़ जो है वो उसके साथ डाल दिया था अनार के साथ में। तो इसका लंच तैयार हो गया है। किचन के हाल अभी तक वैसे के वैसे। तो यहाँ पे ध्रुविन का पहले बैग पैक कर लेते हैं। तो बैग पैक करने के साथ साथ जो है वो उसका बैग भी चेक कर लेती हूँ कि कोई कागज़ वगैरह एक्स्ट्रा हो जो फेंकना हो तो उसको निकाल देती हूँ साथ ही साथ। ध्रुविन, डुबू, डुबू, गुड मॉर्निंग बिट्टू। ये तो उठ ही नहीं रहा है। ओए, ओए, ओए। अरे ये तो उठ, अरे ध्रुविन उठ जाओ, 9 बजने वाले हैं। अरे शिनचैन, कैसी बातें करते हो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है अभी। अरे ध्रुविन, ये ध्रुविन तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है।
इसे नहीं पता कितना वक्त हो गया है। अरे बेटा उठ जाओ। अरे 9 बज गए हैं ध्रुविन, उठ जाइए बेटा। तुम्हारी गुगली, तुम्हारी चोरी हंसती है, दिखाओ तो टिट्टू, दिखाओ तो चोरी हंस रही है। ओए सच में चोरी हंसता है ये तो। हाँ जी जनाब, बहुत मशक्क़त के बाद ध्रुविन को उठाया, उसको तैयार किया और उसको स्कूल छोड़ के आई। तो आते वक्त उसके पसंद की कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, जो कि है पनीर। उसको पनीर काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उसके पापा को मशरूम ज़्यादा पसंद है। तो दोनों की पसंद की दोनों चीज़ें लेके आई हूँ मैं। और यहाँ पे फ्रूट्स भी लेके आई हूँ, जो भी मुझे फ़्रेश लगे वहाँ पे फ्रूट्स। तो अमरूद और ऑरेंज, ये 2 चीज़ें मुझे फ़्रेश लगी वहाँ पे। और एक अच्छी बात है अभी विंटर में जो होती है कि आपको फ्रूट्स को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने किचन के मैस को इग्नोर करते हुए सबसे पहले अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसके बाद काम करने का मन बनाया। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चीला बना रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे अपने लिए चाय भी बना रही हूँ। तो मैं दूध ज़्यादा और पानी कम ढूंढती हूँ चाय में, और पत्ती काफ़ी मतलब बढ़िया चाहिए मुझे, चाय स्ट्रॉन्ग सी चाय चाहिए होती है। और चाय में अदरक और मीठी सौंफ, ये सारी चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मेरा ब्रेकफास्ट बनके तैयार है। क्या ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे देखिए ये रही चाय का फुल डोज। और हीटर सेकते सेकते और अपना 1-2 सीरियल भी देख लूँगी कोई ना, जो गंद अंदर फैली है वो सारी समेटने को है। तो पहले ब्रेकफास्ट करते, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ओके, तो ब्रेकफास्ट कर लिया जनाब, उसके बाद आई किचन में। ओ हो, मन थक गया मेरा देख के। तो मुझे लगा कि जो कम मैसी एरिया है उसको पहले साफ़ करते हैं, जैसे कि रूम। तो मैंने सबसे पहले इस वाले रूम को क्लीन करने का सोचा कि ये वाला रूम खाली कर लेते हैं, अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं इस रूम को। और ये जो कंबल और रज़ाई एक्स्ट्रा, इसको बेड बॉक्स में रख लेते हैं। तो ये डिसाइड किया गया, पहले रूम की सफाई करेंगे, फिर वॉशरूम की सफाई करेंगे और एंड में जाके किचन की सफाई करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैसी था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, दैट्स वाई। तो इस रूम की बेडिंग तो डन है, अब है दूसरे रूम की बारी। तो ये चुटकियों में हो जाएगा, 1 2 3 गो। ये देखिए हो गया ना रूम। इस वाले रूम की बेडिंग भी होगी, साथ ही साथ मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ, ये सोच के कि दोबारा ना ये सब कुछ करना पड़े, इसीलिए। तो यहाँ पे अब जो है वो बाहर वाले रूम की सफाई का कार्यक्रम शुरू करते हैं, मतलब झाड़ू मारने का। तो अब भी हमने रिसेंटली जो है ये मैट बिछा दी है नीचे, ये जो रेड मैरून कलर के आपको दिख रहे हैं, तो ये इसी चक्कर में विंटर के लिए बिछाए गए हैं नीचे। और दरवाजे के पास से फोल्ड इसीलिए करना पड़ा, दरवाजे मतलब अटक रहा था, इसमें अच्छी तरह से खुल नहीं रहा था, बंद नहीं हो रहा था, इसीलिए। तो ये ऊपर वाली जो दरियाँ हैं ये मैंने बाहर निकाल के झाड़ दिया इनको, और उनको बाहर ही रख दिया मैंने। और अब आके जो है वो पहले झाड़ू मारना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि 3 दिन से हम तो थे नहीं यहाँ पे, ध्रुविन के डैडी थे। लेकिन अगर टाइले पे होता ना तो वो झाड़ू मार देते, लेकिन मैट के ऊपर थोड़ा झाड़ू मारना मुश्किल होता है, तो मैट के ऊपर तो नहीं मारते वो। अगर सिंपल टाइल्स होती है तो टाइल्स के ऊपर तो झाड़ू मार लेते हैं। तो 3 दिन में यहाँ झाड़ू झूड़ू कुछ नहीं लगाया, तो मैंने आके आज ही लगाया, मतलब 3 दिन के बाद में। तो इसीलिए जो है वो अच्छी तरह से थोड़ा सा मतलब डीप में जाके सफाई करने का मेरा मन था, ताकि मुझे संतुष्टि रहे। अब 3 दिन के बाद आए हैं तो अच्छा है, साफ़ सुथरा है सब कुछ। और यहाँ पे ये जो मैट है इस पर मैंने सेलो टेप लगा के रखी है, सो दैट कि यहाँ पर जो है वो जब हम झाड़ू मारे तो कूड़ा इसके नीचे ना जाए, मैट के नीचे ना जाए, इसलिए सेलो टेप से इसको सिक्योर करके रखा है। तो अंदर वाले रूम में झाड़ू मार दिया, अब बारी है बाहर वाले रूम की। तो छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती है ना, उनको साथ ही साथ उठा के जो है वो भाई फेंकते जाओ, तभी साफ़ होगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा बेड के नीचे जितना हो सकता है मैंने बेड के नीचे भी झाड़ू मारा, और जो जो चीज़ें मेरे बस में थी, जितना जितना था उतना मैंने कर लिया। और यहाँ पे जो है वो अब दोनों साइड की सफाई कर दी है मैंने, इधर और उधर दोनों साइड से। मैट से मतलब सहूलियत है, नो डाउट, अच्छा है विंटर के लिए, बहुत अच्छा। और मुझे घर वाली फीलिंग आ रही है मैट बिछाने के बाद, एकदम घर वाली। ऐसा नहीं लग रहा कि रेंटेड रूम है, घर का जैसा लग रहा है माहौल। क्योंकि घर में भी हमारे सारे रूम में, मतलब बाहर बरामदे में सब जगह जो है वो मैट बिछे हुए हैं ना, तो एकदम घर वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। बस थोड़ा सफाई करने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि झाड़ू मारना मैट पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो शूज़ रैक है ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, और हार्डली मुझे लगता है 250 में मैंने ये ख़रीदा है शायद। तो ठीक है, मतलब बढ़िया है, एकदम ओके है। तो यहाँ पे हीटर के लिए थोड़ी सी जगह बना दी मैंने। और ये देखो कितनी गंद निकली है, बहुत ज़्यादा मतलब। तो झाड़ू तो एटलीस्ट दोनों कमरों में हो गया। और बाहर का जो आंगन है, मतलब बरामदा है, जो बाहर वाला बरामदा है, उस ये वाला, ये भी मैंने सारा साफ़ कर दिया, क्लीन कर लिया। विंडो वगैरह ओपन कर ली दोनों कमरों की, ताकि थोड़ी सी
वेंटिलेशन हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो थोड़ी सी। औरतों को शायद ये दिक्कत होती होगी, सबको, मुझे नहीं, कि जब हम बहुत दिनों बाद आते हैं ना, और जब पीछे से ये पता हो कि हाँ हमारे हस्बैंड जी तो यहीं पे रह रहे थे 3 दिन से, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी गंद होगी भाई घर में। तो बस कमरे की सफाई के बाद अब आ गई मैं किचन, सॉरी बाथरूम में। तो बाथरूम पहले साफ़ करेंगे, क्योंकि बाथरूम साफ़ ही है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है बाथरूम में। सिर्फ ये है कि रात को कपड़े डाले थे वॉश करने के लिए, तो उनको जो है वो सूखने डाल देंगे हम बाहर। और हमारे अपार्टमेंट में न्यू जो आई है वो ये वॉशिंग मशीन है, मेरी लाडली वॉशिंग मशीन, जो कि अभी रिसेंटली ली है हमने, क्योंकि विंटर में यहाँ पे धूप नहीं लगती है, तो कपड़ों को सुखाने के लिए मेन, धोए भी नहीं जाते वैसे, पानी बहुत ठंडा होता है, चलो धो आप लो भी, गीज़र ऑन करके गर्म पानी से वॉश कर भी लो, लेकिन सुखाने की ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पे धूप नहीं लगती है। तो इस रीज़न से हमें ये वाली वॉशिंग मशीन लेनी पड़ी। और जगह कम थी, मतलब ऐसा नहीं है, बाथरूम तो काफ़ी बड़ा है हमारा नो डाउट, लेकिन फिर भी कंजस्टेड हो जाता है अगर बड़े वाली मशीन ले, तो इसलिए हमने ये फुली ऑटोमेटिक वाली छोटी वाली मशीन ली है। मतलब 7 kg की है शायद, छोटी इन द सेंस की जगह कम है इसकी, इसीलिए हमने ये वाली ली है। तो बस कपड़े वपड़े बाहर डाल के, सूखने डाल के जो है वो किचन की ओर चलते हैं। तो किचन की सफाई की शुरुआत करेंगे हम एक कोने से, जो कि है बॉटल वाला कोना, जहाँ पे मैं बॉटल्स भर के रखती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सारी बॉटल्स को फिल कर देंगे, और उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे बॉटल्स जो है वो इस वाले रैक में रखती हूँ। इसके नीचे की सारी जो टाइल्स है उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, जितना भी साथ वाला एरिया है ये सारा क्लीन करके यहाँ पे बॉटल्स को अरेंज करके रखेंगे। और बॉटल का ये होता है फिर कि जो आप अभी भर रहे हो उनको बैक साइड रखो भाई, जो अपने पहले की भरी है उनको फ्रंट में रख दो, ताकि वो वाली पहले यूज़ हो जाए। तो इस तरह से जो है वो आगे सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ पे टाइल्स वगैरह, इंडक्शन वगैरह सारा क्लीन करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से, और ऐसा लगना चाहिए कि बस अभी अभी ख़रीद के लेके आए हैं इसको। तो बस ये सब काम तो यार डेली के है, रोज़ के काम है, मतलब ये बस ये है कि आज मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा मेस हो गया है, अदरवाइज़ ये तो रोज़ के काम होते हैं, बेसिक से काम है, ये तो सारी औरतें करती है, सब करती है, इसमें कुछ बताने वाली दिखाने वाली चीज़ नहीं है। बट ये कि चलो भैया, अब आपको कंटेंट बनाना है तो कंटेंट के नाम पे हमें यहाँ पर और क्या ही दिखा सकते हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ पे अच्छी तरह से जो है वो साफ़ करके, क्लीन करके जो है वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। और जब भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा ना, तब इतना सुकून मिलेगा, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना सुकून मिलेगा। और बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, अभी बर्तनों को वॉश करना है, और पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, इसीलिए मैंने जो है वो ग्लव्स लेके रखे हैं, और उन ग्लव्स को हम पहनेंगे और तभी जाके जो है वो बर्तन वॉश करेंगे, ठीक है। तो मैंने सारे बर्तन जितने भी थे ना वॉश करने के लिए खाली करके सिंक में भर दिए, और मैंने न्यू विम खोला यहाँ पर, न्यू विम बार, और सबसे पहले मैंने यही चीज़ वॉश की जिसमें मुझे विम रखना है, और इसका जो कैप है ऊपर साइड का, यही सबसे पहले वॉश करके जो है वो मैंने क्लीन कर दिया। और उसके बाद बर्तन धोना शुरू कर दिया। तो मैं ना शेल्फ पे इस तरह से यहाँ पे नीचे एक पोछा रख देती हूँ, उसके बाद इसके ऊपर रख के जो है वो बर्तन वॉश करती हूँ, तो काफ़ी ईजी हो जाता है और अच्छी तरह से। आई डोंट नो, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं एक बर्तन में विम लगा के उसको पहले धो देते हैं, बट मेरा होता है कि पहले मैं सारे बर्तनों में विम लगा देती हूँ अच्छी तरह से, और इनको ऐसे इस तरह से बाहर निकाल के जो रख लेती हूँ, और उसके बाद सारे बर्तनों को एक ही बार उठा के सिंक में अंदर डाल देती हूँ विम लगाने के बाद, फिर जाके इनको वॉश करती हूँ। तो अपना अपना तरीका होता है, मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब, और ऐसा लगता है कि थोड़ी जल्दी भी हो जाती है, इसीलिए मैं ये वाला तरीका अपनाती हूँ। बाकी सब सही है, बर्तन धोने से मतलब है जैसे मर्जी बर्तन धो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो वो सारे उसमें मैंने बर्तन में विम लगा दिया, और साथ ही साथ मैं सिंक को भी अच्छी तरह से इसी टाइम पे विम लगा देती हूँ, और आसपास की जो टाइल्स है इस पे भी मैं अच्छी तरह से जो है वो रब करके जो है वो क्लीन कर देती हूँ। और जिसमें मैं विम रखती हूँ और अपना ये जो स्पॉन्ज रखती हूँ उसको भी साफ़ करके मैंने साइड में रख दिया है। तो अब हम जो है वो टाइल्स को क्लीन कर लेंगे, और इसके बाद सारे बर्तनों को हम डालेंगे सिंक में, और उसके बाद अब बर्तन को वॉश करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो एरिया साफ़ कर लेते हैं जहाँ पे बर्तन हमने वॉश करके रखने हैं, जो कि ये वाला कोना है। यहाँ पे मैंने छोटू सा टब रख दिया है। अब यहाँ पे जो है वो धो के बर्तन इसमें हम दे धनाधन भरते जाएंगे। टाइम लैप्स पे दिखाना तो बहुत ईजी है ना। ये ग्लव्स पहने हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो रही है, अदरवाइज़ ठंडा पानी, ओ गॉड, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, मतलब धूप नहीं लगती, इसी वजह से पानी की टंकियाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कोल्ड स्टोर में बिठा के रखी है भाई, दैट्स वाई। तो बस ये सारे बर्तन धुल गए हैं। अब बॉटल्स रहती है जिसमें लस्सी वगैरह कुछ कुछ आता है घर से, तो उसके लिए गर्म पानी की ज़रूरत होती है, तो गर्म पानी करना पड़ेगा, उसके बाद बॉटल्स वॉश करेंगे। सिंक अच्छी तरह से वॉश कर दिया, और जो ये स्पॉन्ज है ये भी अच्छी तरह से वॉश कर दिए, उतने में पानी भी गर्म हो गया। अब यहाँ पे बॉटल्स जो है वो गर्म पानी के साथ में अच्छी तरह से वॉश कर दी है, दैट्स इट,
हो गया है मेरा किचन का स्लैब क्लीन, बिल्कुल ओके रिपोर्ट। अब नीचे का हाल देखिए, नीचे का हाल तो देखने लायक है, क्या ही बोलूँ मैं अब। तो शुरुआत करेंगे हम, किससे करेंगे शुरुआत? एक कोना पकड़ेंगे, मेरे लिए तो यही सहूलियत होता है, बस एक कोना पकड़ना है। तो शुरू करते हैं हम राइट वाले साइड से, यहाँ के कोने से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे मैम एक रैक में जो है वो बर्तन भर के रखती हूँ, तो इनको पहले ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और इसके नीचे एक पेटी रखी होती है मैंने, जिसमें मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ कुछ। तो पहले ये वाला एरिया साफ़ करेंगे हम, और यहाँ पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। उसके बाद निकालेंगे फ्रूट बास्केट को बाहर, उसके बाद यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के इसको अरेंज करके रखेंगे। यहाँ पे साथ में है सिलेंडर बाबू। तो सिलेंडर बाबू को थोड़ा बहुत इधर उधर खिसका के इधर से भी झाड़ू मार लिया। उसके बाद ये जो राशन बॉक्स है इनको हटा के यहाँ पे भी पोछा लगा के झाड़ू मार के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और पूरा पीछे तक क्लीन करने के बाद में डस्टबिन को उसकी जगह फेंक देंगे। चल भाई परे चल, अपनी जगह पर जहाँ तू रहता है वहाँ पे चले जा। तो ये साफ़ हो गई है शेल्फ़ के नीचे वाला कोना भी अच्छी तरह से। दैट्स इट। अब यहाँ पे थोड़े बहुत पानी की वजह से कीचड़ कीचड़ हो गया था, उसको साफ़ कर लिया मैंने, पोछे से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और बाकी जगह पर यहाँ पे कालीन बिछा हुआ है, तो मतलब पोछा ना भी मारो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला एरिया एक्सपोज है तो यहाँ पे पोछा मारना ज़रूरी होता है, इसीलिए। तो बस ये देखिए, अब यहाँ पे ये वाला एरिया रहता है जो कि ये कालीन के ऊपर गंद फंद फैला के रखी है मैंने। अब इसको समेटते हैं पहले बाबू। मुझे खुद नहीं पता, मैं वीडियो देख के भी सोच रही हूँ क्या था क्या नहीं था, कितनी गंद थी, मेरी समझ से बाहर है। एक्स्ट्रा लिफाफे वगैरह जो भी है, जितने भी है, दरवाजे के पीछे मैंने छोटी छोटी कीलें लगा के रखी है, उन कीलों में मैं ये लटका देती हूँ। और मतलब छुपा रहता है पीछे को ये सारी चीज़ें, तो विजिबल नहीं होती है। तो यहाँ पर अब इस मैट को उठाएंगे, हम बाहर ले जाएंगे चुपचाप झाड़ने के लिए, क्योंकि भाई अंदर कमरों में मैट पे ऑलरेडी झाड़ू लगा है, तो नीचे ना गिरना चाहिए कुछ भी मैट के ऊपर। तो मैं चली गई बाहर डालने। अब क्या देख रहे हो, अब इसमें कुछ नहीं दिखेगा। आएगी अब मैट झाड़ झूड़ के।